हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है तेनाली रामा की कहानी महामूर्ख तेनालीराम। तेनाली रामा कभी महामूर्ख हो सकते हैं क्या? विजयनगर साम्राज्य में होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था। होली के त्योहार पर राज्य में अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं होती थी, जिनमें जीतने वाले को बड़े बड़े इनाम दिए जाते, परंतु सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार महामूर्ख का था। जिसको भी यह पुरस्कार मिलता उसे सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं मिलती। प्रतिवर्ष तेनालीराम हास्य कलाकार का पुरस्कार जीतते और बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं ले जाते। दरबारी इस बात से जलते। इस वर्ष होली के अवसर पर दरबारियों ने सोचा कुछ भी हो जाए, इस बार हास्य कलाकार का पुरस्कार तेनालीरामा को नहीं मिलना चाहिए। इस वर्ष दरबारियों ने एक चाल चली। उन्होंने तेनालीरामा के सेवक को मिला लिया और होली की पूर्व संध्या पर तेनालीरामा को भांग वाली ठंडाई खूब पिलाई। तेनालीरामा छक कर ठंडाई पीता रहा और दरबारी प्रसन्न होते रहे। उन्हें पता चल गया कि इस बार तो किसी भी हाल में सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार का पुरस्कार उन्हें नहीं मिलेगा। अगले दिन की सुबह हुई। सब दरबारी दरबार में पहुंचे। प्रतियोगिताएं होने लगी। राजा कृष्णदेव राय ने इधर उधर देखा। दरबार में तेनालीरामा उपस्थित नहीं थे। महाराज थोड़े क्रोधित हो रहे थे। दोपहर हो गई। प्रतियोगिताओं का अवकाश भी समाप्त हो चुका था। फिर से प्रतियोगिताएं शुरू हो चुकी थी। सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार की प्रतियोगिता चल रही थी। तेनालीरामा की बारी आई तो उनका नाम पुकारा गया। जैसे ही तेनालीरामा आता है वैसे ही तेनालीरामा डोलते हुए दरबार में आ जाते हैं। उन्हें देखते ही महाराज जोर से बोलते हैं, यह कोई समय होता है दरबार में पहुंचने का? अभी आए हो, वह भी इस अवस्था में? मूर्ख हो क्या तुम? आप तेनालीराम और मूर्ख ही क्यों, आप तो महामूर्ख हो। आपसे बड़ा मूर्ख इस राज्य में कोई हो ही नहीं सकता, जिसने होली के वार्षिक उत्सव का आनंद ही नहीं लिया। आधे से ज्यादा उत्सव समाप्त हो चुका है और आप अब आ रहे हैं। तभी डगमगाते हुए तेनालीरामा दरबार के बीचों बीच गिर जाते हैं। उठाने का प्रयास करते हुए उठ नहीं पाते। इसलिए अवस्था को देखकर सारे दरबारी हंसी से लोटपट हो रहे थे। वहीं कृष्णदेव राय की भी हंसी छूट जाती है। तभी दरबारी में से एक आदमी उन्हें उठाने के लिए हाथ देता है। तेनालीरामा बार बार प्रयास करते हैं पर हाथ को पकड़ नहीं पाते। जैसे ही पकड़ पाए वैसे ही खींचकर दरबारी को जमीन पर गिरा दिया। यह देखकर सारे दरबारी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तब तेनालीरामा उठ नहीं पा रहे हैं। जो भी उन्हें उठाने जाता है उसका हाथ तेनालीरामा इतनी जोर से पकड़कर उठने का प्रयास करते हैं कि उठाने वाला ही गिर जाता। सारे दरबारी हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे। यहाँ तक कि राजा कृष्णदेव राय भी हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे। तब अचानक तेनालीरामा उठकर खड़े हो जाते हैं, जैसे उन्हें कभी कुछ हुआ ही नहीं। हंसते हंसते राजा तेनालीरामा से पूछते हैं, यह क्या था? तेनालीरामा ने कहा, अन्नदाता, यह मेरे हास्य कला का प्रदर्शन था। महाराज जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन्हें कहा, अद्भुत तेनालीरामा, आपका अभिनय अद्भुत था। आप सच में सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार हैं। यह सुनते ही सारे दरबारी सन्न रह गए। उन्हें तब आगे लग रहा था कि तेनालीरामा हास्य का पात्र बने हैं, परंतु अब झटका लग चुका था। वह तेनालीरामा ने दरबार में कहा, मेरे मित्रों ने काफी प्रयास किया, मुझे भांग वाली ठंडाई पिलाई। इसके लिए मेरे एक सेवक को भी उन्होंने मुद्राएं दी, परंतु वे सेवक को अपना समझ रहे थे। वह मेरी ही आज्ञा से उनसे मिला हुआ था और अभिनय कर रहा था। महाराज ने कहा, फिर तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी आपके सेवक को ही मिलना चाहिए। तेनालीरामा ने मुस्कुराकर हामी भर दी। तेनालीरामा को श्रेष्ठ हास्य पुरस्कार के में मुद्राएं दी गई। उसके पुरस्कार को लेने के बाद तेनालीरामा दरबार में महाराज के सामने खड़े रहे। तब महाराज ने तेनालीरामा से पूछा, क्या हुआ, आप अपने पुरस्कार से संतुष्ट नहीं हैं? तब हाथ जोड़कर तेनालीरामा ने कहा, अन्नदाता, मैं इस पुरस्कार से संतुष्ट हूँ, परंतु अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे महामूर्ख की उपाधि भी दी थी। यह आपका पुरस्कार प्राप्त करने के लिए खड़ा हूँ। तेनालीरामा की बुद्धिमत्ता पर प्रसन्न होकर कृष्णदेव राय ने घोषणा करवाई, होली के वार्षिक उत्सव का सबसे बड़ा पुरस्कार यानी महामूर्ख का पुरस्कार भी तेनालीरामा को दिया जाता है। इस प्रकार तेनालीरामा अपनी बुद्धिमत्ता से इस वर्ष के नहीं दो पुरस्कार जीत गई। वहीं दरबारियों को एक भी नहीं मिला। अपनी दुगनी विफलता पर का सामना उन्हें करना पड़ा। ऐसी रोचक किस्से